के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, सिक्का जारी किया जा रहा है, पोस्टेज स्टैंप जारी की जा रही है। तो ये सब प्रयास जो हैं उस सारी विरासत को जिंदा करना, आगे बढ़ाना और ठीक ढंग से प्रस्तुत करना। ये जो गलत फहमी, इवन देखें तो हम देखें सिख इतिहास में भी कितनी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जाती है। आज भी प्रयास हो रहे हैं कि वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिख जो है वो तो इस समाज का अंग ही नहीं है। इसलिए चाहे वो कनाडा से कोई कुप्रयास चल रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम एक सक्रिय तौर पर इस विरासत को सकारात्मक तरीके से समाज के सामने रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि कोई गलत फहमी फैलाने वाले जो तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, वो हमारे इस एकता को बिगाड़ सके। बिल्कुल। और भारत में जब हम बात करते हैं विविधता की, विविधता में एकता, वही भारत की शक्ति है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका 350वां शहीदी दिवस का 1 वर्ष का कार्यक्रम केंद्र सरकार मना रही है, उसी के उपलक्ष्य में इस वक्त कुरुक्षेत्र में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरु साहब के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। और इसी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे और जिनका साहस, बलिदान और जिन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता रहा है, उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और गुरु तेग बहादुर जी के प्रमुख कार्यों में एक ये कार्य माना जाता है कि उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए उस वक्त अपने प्राण न्योछावर कर दिए जब मुगल शासक औरंगजेब ज़बरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहा था। और तब गुरु तेग बहादुर ने उनका विरोध किया और कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने से भी वे पीछे नहीं हटे। लेकिन उन्होंने ईश्वर भक्ति और सत्य के जीवन पर आगे बढ़ने पर, सत्य के मूल्य पर आगे बढ़ते हुए जीवन जीने जैसे मूल्यों पर विशेष बल दिया। उनके लिखे शब्द, उनके श्लोक आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। और गुरु तेग बहादुर की शहादत और उनकी सोच, उनके मूल्य आज न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी राहें रोशन करते रहेंगे, राह दिखाते रहेंगे।